वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। ये बफर हो रहा अभी, इसका पासवर्ड देना वाईफाई का। लग गया, क्या हो गया कनेक्टेड? लाइव आ गया ना, सुनो लगा हुआ है। अच्छा, अरे आज लिंक नहीं भेजा क्या उसमें, ग्रुप में, टेलीग्राम में? बच्चे बोल रहे हैं। चलो भेज देंगे बेटा, मनोज कुमार लिंक भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ भाई, कौन कौन जुड़ चुके हैं देखें। टेक्निकल थिंग्स, मुन्नीनाथ सेठ, आशीष कुमार, अभिषेक कुमार, रिंकू कुमार चौधरी, जाट बॉय, मनोज कुमार, राकेश कुमार डूडी, रामकरण, केसीटी, राहुल जोशी, रविंद्र बिश्नोई, सबको नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सबको मालूम है, ई प्रयास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम कि हमने ग्रामर पढ़ी, पहले ग्रामर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा निपटाया। फिर कल मैंने आपको ईडियम याद करवाए, पढ़ाया नहीं, याद करवाए थे ट्रिक के माध्यम से। और जो हमने स्टडी प्लान ले रखा है उसके मुताबिक आज है वोकैबुलरी सेशन। तो आज क्या है, अपना वोकैबुलरी सेशन है। तो वोकैबुलरी सेशन को हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, ग्रामर में हमने पढ़ लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो पीछे वाले वीडियोस देख के बराबर आ जाएं। और कल हमने ईडियम पढ़े थे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, वॉचिंग फ्रॉम हनुमानगढ़, राहुल जोशी, वेरी गुड। तो ईडियम पढ़े थे। और बेटा आज हम चलेंगे वन वर्ड पे। देखो, विकास अगर होना चाहिए, डेवलपमेंट अगर होना चाहिए इंग्लिश के नॉलेज की अगर बात करें, तो वो ग्रामर, कंप्रहेंशन और वोकैब, तीन चीजें होती है बेटा। ग्रामर, कंप्रहेंशन और वोकैब। ग्रामर पढ़ चुके, कंप्रहेंशन में मैंने ईडीएम को इन्वॉल्व कर दिया है। हालांकि उसको मैं वोकैब पोर्शन में भी रख सकता था, लेकिन नहीं, उसको मैंने कंप्रहेंशन में रखा है। और वोकैब में मैंने तीन चीजें रखी है सिर्फ, वन वर्ड, और तीन ही होती है जो एग्जाम में आती है आपके, सिनोनिम और एंटोनिम। और कंप्रहेंशन में मैंने पैसेज के साथ क्लॉज टेस्ट, ईडियम और फ्रेजेस। ग्रामर में तो पूरी चीजें आती है। तो आज इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए फिर जवानों, शुरू हो जाओ। पहला प्रश्न, वन हु फोकसेस ऑन ट्रीटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू यंग एडल्टहुड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? पहले का आंसर बताइएगा फटाफट। बेटा देखो अंशु जैन, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि सर बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मैक्सिमम पढ़ा दूंगा। और मेरी उम्मीद जहां तक है कि 90% चांसेस ये है कि बाहर नहीं जाएगा। चलिए बच्चों बताइए फटाफट।
वन हु फोकसेस ऑन ट्रीटिंग चिल्ड्रन, बच्चों का ट्रीट करना बचपन से लेके यंग एडल्टहुड तक, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? मान लीजिए एग्जाम में आ गया, अब क्या करोगे आप? बेटा इसका आंसर होगा पेडियाट्रिशियन। पैदा होते ही बच्चे का ध्यान रखने वाला पेडियाट्रिशियन होता है। वन हु फोकसेस ऑन ट्रीटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू यंग चाइल्डहुड, यंग एडल्टहुड, उसको हम बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। याद करने का तरीका, पैडिया, पैडिया कौन होता है? पैदा कौन होता है? बच्चा होता है। और बच्चे का डॉक्टर कौन होगा? पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन, पैदा कौन होता है? बच्चा, और बच्चे का डॉक्टर क्या हो गया? पेडियाट्रिशियन हो गया। बेटा ध्यान रखना, ये सब डॉक्टर्स पूछे जाते हैं, परीक्षा में आते हैं और आए हैं और आएंगे, ध्यान रखना। और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हु फोकसेस ऑन डिजीजेस एंड कंडीशन ऑफ द स्किन, नेल एंड हेयर। बेटा आगे वाला चलिए, आगे वाला पढ़ते हैं। जो बीमारी किसकी? चमड़ी की, नाखूनों की, बालों की। आप मान लीजिए आपके किसी जानकार के स्किन की प्रॉब्लम हो गई, नाखूनों में कोई प्रॉब्लम हो गई, बाल में कोई दिक्कत हो गई, कौन से डॉक्टर के पास जाएगा वो? बिल्कुल अनीश कुमार। इट इज लाइव क्लास, लाइव क्लास है अनीश कुमार। बेटा बताओ दूसरे में क्या होगा? पेडियाट्रिशियन तो हो गया, बच्चों का डॉक्टर, ये तो आपको याद हो ही गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? जवानों, जवानों बताओ बताओ बताओ। आया ठंडा ठंडा मौसम, डर्मी कूल का। मेरे कोई ऐड के पैसे नहीं ले रखे, लेकिन हमें तो याद करने से मतलब है। डर्मी कूल, डर्मा, डर्मा क्या होता है बेटा? स्किन, चमड़ी। और डर्मी कूल वो आता है पाउडर जो कि आप चमड़ी पे लगाते हो, दूध में तो घोल के पीते नहीं हो कि ठंडे हो जाओ, चमड़ी पे लगाते हो। तो डर्माटोलॉजिस्ट क्या हो गया? चमड़ी का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, समझ गए? डर्मा, डर्मी कूल, डर्मा याद रख लेना, डर्मी कूल डर्माटोलॉजिस्ट। ऐसे ही क्या आता है? बच्चों का डॉक्टर। पैदा हुआ तो क्या होगा? पेडियाट्रिशियन। याद करने के तरीके बेटा, जो चीज तुम्हें आती है उसके साथ नहीं आने वाली चीज को जोड़ दो, वो भी आने लग जाएगी, बात खत्म। तो पेडियाट्रिशियन, पैदा कौन हुआ? बच्चा, बच्चे का डॉक्टर हो गया पेडियाट्रिशियन। और ठंडा ठंडा मौसम, डर्मी कूल, डर्मा, डर्माटोलॉजिस्ट, चमड़ी का डॉक्टर। ओके। तीसरा, वन हु स्पेशलाइज्ड इन आई एंड विजन केयर। तीसरे में देखो बेटा, आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, पवन वैष्णव, गुड मॉर्निंग बेटा। वन हु स्पेशलाइज इन आई एंड विजन केयर, आंखों का डॉक्टर। बेटा 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 बताओ 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 बताओ। हाँ भाई, आंखों का डॉक्टर क्या कहलाता है? देखो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ बारीकी से बातें बताना चाहता हूं। देखो, जब बात आती है आंखों की, आईज की, जब बात आती है आंखों की, तो इसमें तीन शब्द आते हैं। एक तो ओप थल मोलो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फिर आता है ओक्यूलिस्ट, फिर आता है ऑप्टिशियन। अब देखो, ऑप्टिशियन तो क्या होता है? चश्मा लगा दिया, चश्मा का विशेषज्ञ। चश्मा जो लगता है ना, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। बेटा स्पेक्टेकल्स जानते क्या होता है? नजर का चश्मा। स्पेक्टेकल्स जो बनाते हैं, जो नजर के चश्मे बनाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में स्पेक्स बोलते हैं, है ना? तो स्पेक्टेकल्स कौन बनाएगा? ऑप्टिशियन। अच्छा, चश्मा बनाने की राय कौन देगा? ये दोनों देंगे। ये होते हैं स्पेशलिस्ट, ये होते हैं स्पेशलिस्ट इन आई केयर। आंखों की देखभाल कैसे की जाए, डॉक्टर्स होते हैं ये, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट। याद रखना बेटा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट। अब इसको भी याद करवा देता हूं।
इसको भी याद करवा देता हूं बेटा। देखो इसमें आ रहा है थल, जैसे थल सेना होती है वैसे थल, और ये आ रहा है मोलो, मोल, मोल। तो इस धरती पर, इस थल पर, थल का मतलब धरती हो गया ना, इस थल पर आंखें मोल, मोल बिकती है, ध्यान रखना। इस थल पर आंखें मोल बिकती है। याद करने का तरीका भैया, आंखें, आंखें डोनेट होती है ना, दान होती है, और बिकती भी होंगी। तो चलिए इस थल पर, हमें तो याद करने से मतलब है गुरुजी, याद हो जाए बढ़िया है। तो ओप तो आएगा, देखो ओप तो सब में आ रहा है, ओप ये रहा, ये रहा ओप। तो ओप थल मोलो, इस थल पर आंखें मोल बिकती है, तो ओप थल मोलोजिस्ट हो गया, याद रह जाएगा। जितना बड़ा नाम उसकी उतनी ही ज्यादा एस्थेसी हमने कर दी। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो इस थल पर आंखें मोल बिकती है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या हो गया? आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर। इस थल पे आंखें मोल बिकती है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया। मुकेश कुमार झाजड़ा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बेटा समझ गए, ऑक्यूलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टिशियन, ये बात समझ में आ गई क्या सबको जवानों? चलो भाई, तो क्या हो गया इसमें? हु स्पेशलाइज इन आई एंड विजन केयर, क्या हो गया? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया। आगे बढ़ो। हु प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव केयर एंड डिजीज मैनेजमेंट फॉर फीमेल हेल्थ कंडीशन, महिलाओं का डॉक्टर। जरा बताइए बेटा क्या होगा इसमें? महिलाओं का डॉक्टर। वेरी गुड बच्चों, मैं सबका आंसर चाहता हूं, सबका आंसर चाहता हूं। थोड़े से कमेंट पीछे आ रहे, उसको मैं सही कर लेता हूं। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, अपने आप क्लियर हो जाएंगे मनोज, सभी मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो, हमने यहां पे पेडियाट्रिशियन की बात की थी, और ये डर्माटोलॉजिस्ट यहां आके क्लियर हो गया, ठीक है। ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहां आके क्लियर हो गया, ठीक है। और ये गायनाकोलॉजिस्ट यहां आके क्लियर हो गया। तो सबके अर्थ अपने आप पता चल जाएंगे, सबके अर्थ अपने आप पता चल जाएंगे, चिंता मत करो, हर एक शब्द से आप वाकिफ हो जाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जब चीजें यहां हम डिस्कस करते करते यहां पे सारी बातें ओपन हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट जैसे बोलते ना, महिलाएं दिखती गाय जैसी है, दिखती गाय जैसी है भोली वाली, लेकिन होती नहीं। याद करने का तरीका है, कोई बुरा मत मानना भाई अगर कोई गर्ल्स जुड़ रखी हैं गलती से। तो गायनेकोलॉजिस्ट, महिलाएं दिखती गाय जैसी है लेकिन होती नहीं, नहीं ना एन। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है महिलाओं का डॉक्टर, और गायनी रूट वर्ड है फीमेल के लिए, और वैसे भी गायनी रूट वर्ड है फीमेल के लिए, गायनी। ओके, अब बच्चे को किसी को याद नहीं रहे तो याद हो जाएगा उसको, दिखती गाय जैसी लेकिन होती नहीं। ये सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो आप। हु फोकसेस ऑन ट्रीटिंग हार्ट एंड ब्लड वेसल, दिल, हार्ट एंड ब्लड वेसल के लिए क्या आएगा बेटा? हार्ट एंड ब्लड वेसल के लिए क्या आएगा? बताओ, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? कार्डियोलॉजिस्ट।
कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है दिल का डॉक्टर। बेटा इसमें ए और लगा देना, गायनिकोलॉजिस्ट, टाइपिंग एरर हो गई, गायनिकोलॉजिस्ट। एंटेरोलॉजिस्ट सही है, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट सही है, कार्डियोलॉजिस्ट सही है, गायनिकोलॉजिस्ट। हाँ इसमें स्पेलिंग में ए और दबा देना। तो 5 में हो गया कार्डियोलॉजिस्ट। दिल दे डियो, डियो डियो कहाँ लगाते हो आप? यहीं पे तो लगाते हो, दिल भी यहीं होता है। डियो बॉडी स्प्रे, डियो। तो वैसे कार्डियो, कार्डियो। और मारवाड़ी में अगर कहें कार्ड कर दे दियो, कहीं दिल कार्ड कर दे दियो, मारवाड़ी में तो याद हो जाता है आसानी से। कार्ड कर दे दियो, निकाल कर दे दिया, तो कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर। चलो बेटा अभी ये ग्रीन बोर्ड नहीं हो पाएगा, कल से सही कर देंगे इसको। इसको ग्रीन बोर्ड कल से कर देंगे, अभी ये सही नहीं हो पाएगा, कल से इसको सही कर देंगे, ग्रीन बोर्ड में ही करवा देंगे कल से। वन हु फोकसेस ऑन ट्रीटिंग डायबिटीज एंड हार्मोन इम्बैलेंसेस। अब देखो कार्डियोलॉजिस्ट आपको आता है, ये तो होगा नहीं। डेंटिस्ट दांतों का, अब ये बचे 2, ए और डी। बताओ देखिए कौन सा होगा? बताओ बेटा फटाफट। ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपको, चिंता मत करो आप। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बिल्कुल। डायबिटीज हार्मोन जब इंबैलेंस होता है तो उसके लिए क्या आता है? एंडो। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले हार्मोन जो हमारी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। वो जब इम्बैलेंस होता है, वो जब उसमें कुछ अस्थिरता आती है, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? हम जाते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास। हम पहले तो जाते हैं फिजिशियन के पास। फिजिशियन बोलता है भैया देखो तुम्हारे ये भी प्रॉब्लम है, तुम स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो स्पेशलिस्ट कौन हो गया इसका? एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो गया। बेटा सबकी हिंदी अपने आप आ रही है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट यहां सोल्व हो गया, मैं क्या कह रहा हूं आपको, जैसे यहां पे ये दिया हुआ था, तो ये हार्मोन का डॉक्टर। अब इनके हार्मोन के डॉक्टर को हिंदी जानकर आपको क्या, आपको इतना ही जानकर रखनी है कि हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है उसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, बस इतना ही इतनी जानकर रखनी है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ, आप दिल का डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ बोले या दिल का डॉक्टर, आप समझ गए, समझ में आना चाहिए अपन को। हाँ भाई, वन हु फोकसेस ऑन ट्रीटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन सा डॉक्टर होगा? पेट खराब हो गया, ये सभी सोल्व होंगे बेटा, आज पूरे डॉक्टर सोल्व होंगे। जितने भी चारों ऑप्शन आ रहे हैं उनके एक एक के अपने आप हिंदी होती जाएगी एक साथ। अभी मैं अभी बता दूंगा तो फिर आगे वाला आप नहीं कर पाओगे, अभी सारे राज खुल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे बता देता आपको गायनेकोलॉजिस्ट वाले में, मैं आपको कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में बता देता तो आप आसानी से कर देते। तो सभी का सोल्व हो जाएगा अपने आप, चिंता मत करो। तो यहां पे क्या होगा? वन हु फोकसेस ऑन ट्रीटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्ट। अब देखो यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो, रिलेटेड किससे आ रहा है? डाइजेस्टिव, पेट, पेट में बनती है गैस, तो गैस से क्या हो गया? गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो एंटेरो, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट मतलब पेट में डाइजेस्ट सॉरी, तो गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट हो गया पेट का डॉक्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम का डॉक्टर। पच नहीं रहा है खाना, तो खाना नहीं पच रहा है तो किसके पास जाओगे? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। पेट फूल गया, कुछ गड़बड़ हो गई, पेट संबंधित रोग हो गया, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। इसमें ट्रिक यही है, गैस्ट्रो, गैस कहां बनती है? पेट में, गैस्ट्रो। फिर इसको आप सही करवाने के लिए किसके पास जाते हो? एंटेरोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास। चलिए बेटा 8वां, वन हु फोकसेस ऑन किडनी केयर, किडनी का डॉक्टर। 8वां, 8वां बताओ फटाफट।
अब देखो, ये नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, सारे क्लियर होंगे अभी देखना। अब यहां पे आगे क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहां भैया, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, भाई नेफ्रॉन की बात करें तो वो क्या होती है, किडनी, किडनीज में होते हैं नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का डॉक्टर। हमने अब तक क्या देखा, हमने अब तक क्या देखा, हमने देखे डॉक्टर्स, कौन कौन से देख लिए, हमने देख लिए डॉक्टर्स, कौन कौन से देख लिए। सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट, ये दिमाग का, अब तक जो जो देख लिए। कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट महिला, डर्माटोलॉजिस्ट चमड़ी, और क्या देखा था, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पेट का डॉक्टर। हाँ भाई, आंखों का डॉक्टर देख लिया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हाँ भाई यहां तक ये देख लिया हमने। और कुछ बच गया हो तो देखो, कितने हो गए, 8 हो गए ना, 8 हो गए, 8 है, एक रह गया, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हार्मोन वाला, डायबिटीज वाला। सारे आगे। सर कमेंट में राजेंद्र चौधरी बोलो भाई क्या कहना चाह रहे हो। भाई न्यूरोलॉजिस्ट हो गया दिमाग का, ये पढ़ लिया, कार्डियोलॉजिस्ट दिल का, पेडियाट्रिशियन बच्चों का, गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं का, डर्मेटोलॉजिस्ट चमड़ी का, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पेट का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या हो गया, ये अपने हार्मोन्स का। अब तक हमने ये पढ़ा है भाई। कोई रह गया तो बताओ बेटा, कुछ रह गया हो तो बताओ। अब तक पीछे जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया। अरे नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट इसका मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट, हाँ नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का डॉक्टर। अब तक जो हमने देखा वो इन डॉक्टर्स के बारे में देखा है। इनको याद करने का तरीका, काट कर दे दियो या फिर डीओ लगाया। पैदा कौन होता है, बच्चा होता है। गायनी दिखती गाय जैसी लेकिन होती नहीं। डरमा ठंडा ठंडा मौसम, डर्मिकूल का। पेट में गैस भर गई, गैस्ट्रो। इस थल पर आंखें मोल बिकती है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये एंडो किससे, हार्मोन से रिलेटेड होता है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, नेफ्रॉन्स होते हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो वाला रह गया था। चलो रिवाइज्ड, हमने रिवीजन कर लिया, ये अपना रिवाइज्ड हो गया। बेटा ये पढ़ना है तो पढ़ना है, पूरा याद करना है तो करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्व्स, स्पाइन एंड ब्रेन अब आ गया। अरे एंड्रोलॉजिस्ट तो भी होगा सर, न्यूरोलॉजिस्ट एक्स्ट्रा पढ़ लिया। हाँ तो अब आ गया ना, ये आ रहा, ये रहा, ये अभी आ गया। न्यूरोलॉजिस्ट। देखो बेटा, आप सबको पता है हमारे शरीर में एक जाल फैला हुआ है, हमारे शरीर में एक जाल फैला हुआ जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। और ये है अपना सीपीयू। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहीं से सब काम होता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई लोचा हो जाए, कोई ना कोई परेशानी हो जाए तो उसको हम किसको दिखाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। भगवान ना करे दिखाने का ऐसा हो, क्योंकि इन सभी डॉक्टर से बच के रहो। डॉक्टर
वकील और पुलिस वाले, इन तीन चीजों से बच के रहो। और सबसे ज्यादा संपर्क में किसके रहो? टीचर के। अब ये कहा जाता है तुम्हें संपर्क में रहना चाहिए, सुन लो अब। हाँ, तो टीचर के संपर्क में रहो। डॉक्टर, वकील और पुलिस, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। भगवान ना करे कभी इनके पास आपको जाने की नौबत आए। खैर, तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या है, बिगड़ जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। बेटा सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो या तो न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है या फिर वो क्या बनना चाहता है? कार्डियोलॉजिस्ट। दिल और दिमाग, दिल और दिमाग दो ही ज्यादा खराब होते हैं, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग दोनों ज्यादा खराब होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। गेटिंग? चलिए, याद रह गया? वेरी गुड। 10वें पे चलिए। अब ये आ गया कैंसर का डॉक्टर। कैंसर बीमारी हो गई और उसके लक्षणों को सही करने वाला, उसको पहचानने वाला, कैंसर को सही करने वाला कौन सा डॉक्टर होता है? हमारे एक जानकार हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। हमारे एक जानकार हैं, उनको क्या हो गया था? कैंसर। अच्छा, उनको क्या हो गया था? कैंसर। तो उनको किसके पास लेके गए? ऑनको के पास। अच्छा, उनको किसके पास ले गए? ऑनको के पास। तो ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का डॉक्टर। उनको हो गया था कैंसर तो उनको किसके पास लेके गए बेटा? ऑनको के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट। उनको हो गया था कैंसर तो उनको लेके गए ऑनको के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट। जिन बच्चों ने 12वीं की एग्जाम दी है, कल उनका परिणाम आ गया, मैं भूल गया बताना बेटा। तो जिन्होंने अच्छे अच्छे नंबर सिक्योर किए उनको मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई। और जो कुछ जिन्होंने टारगेट सेट किए थे उनसे अगर 5, 7, 2, 4 पॉइंट नंबर कम इधर उधर रह गए तो घबराने वाली बात नहीं है। 90% वाला भी रह जाता है और 60% वाला भी वर्दी पहन लेता है। तो बेटा ये तो डिपेंड करता है कि कब तुम जाग रहे हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों के नंबर थोड़े बहुत इधर उधर हो गए 19-20, तो वो घबराने की बात नहीं है। हाँ, जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, जैसे मैं उसके लिए भी कह रहा हूं, जिसने टारगेट सेट कर रखा था भाई मेरे तो 36 ही आएंगे और उसके 36 आ गए, तो उसको भी बधाई है क्योंकि उसने उतना ही टारगेट सेट कर रखा था, कम से कम अचीव तो किया। खैर, तो आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनके 12वीं का परिणाम आ गया? अच्छा देखो, मैं सबका नाम लूंगा, 2 मिनट थोड़ा ट्रैक से उधर जाऊंगा। बच्चों ने जो जो अच्छे अच्छे नंबर सिक्योर किए उनके सबके नाम ले रहा हूं। शंकर रेवाड़ के 89.60 बने, धन्यवाद बेटा, बहुत क्लैप द हैंड्स फॉर यू। 89.60 बने शंकर रेवाड़ के, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। दिनेश गोला, सर मेरी बात सुनो, सुना बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। शंकर रेवाड़। और किस किस के कितने कितने परसेंट आए बेटा? 2 मिनट में देना चाहता हूं उन बच्चों को जिन्होंने पूरे साल मेहनत की और उनके परसेंटेज अच्छे बने। जरा फटाफट देखते हैं कौन कौन है ऐसे। और कोई है? शंकर रेवाड़ ने तो अच्छे 89.6 बेटा, अच्छे। मैंने क्या कहा? जिसने 36 की सोच सकी उसके 36 भी आगे तो ही अच्छे हैं। अमन कुमार 79.60, पिछली बार आए थे मतलब, अरे इस बार की बता, चलो पिछली बार आए, बहुत अच्छी बात है। मनोज बोचलिया 82, वेरी गुड। रिंकू कुमार चौधरी 91.33%, वेरी गुड। राजेंद्र चौधरी आपके भाई के 84.40 है, वेरी गुड। सर इंग्लिश में मेरे 95 आए, बहुत अच्छी बात है। सर ईडीएम की वीडियो नहीं डाली, डाल तो दी बेटा, कल ही पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, चलो वेरी गुड बेटा। ये अजीत सर वाले पे भी है बेटा, हमारे 3 चलते हैं, एक तो गौर सर का, एक मेरा और एक अजीत सर का। हम तीनों के चैनल मतलब अलग अलग बने हैं लेकिन हम एक ही हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, वे टू इंग्लिश में भी जाके देख सकते हैं। मनोज बोचलिया, अच्छा मनोज तेरा भाई 82% आए, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। जिन जिन ने बहुत अच्छे अच्छे परसेंट सिक्योर किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे आ रही है एग्जाम एयरफोर्स की।
एयरफोर्स की एग्जाम अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, अभी कोई फिक्स नहीं है, अभी कुछ फिक्स नहीं है बेटा, अभी कुछ फिक्स नहीं है, सब अनसर्टेन है, सब अनिश्चित है। तो जैसे ही फिक्स होगी मैं आपको बताऊंगा। नरेश कुमार 93%, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि एयरफोर्स की एग्जाम आ रही है बेटा, अब फोकस होके तैयारी कर लो। चलो आगे इसी बात पे 2 मिनट मैंने उन बच्चों को दे दी जिन्होंने अच्छे अच्छे परसेंट सिक्योर किए, जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो उनको क्या था भैया, कैंसर था। तो कैंसर था तो क्या हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही सोचे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही सोचे। 11वां बताओ बेटा, बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा वो कैब, चिंता क्यों करते हो, कंटिन्यू रखूंगा। चलो बताओ, जो अपने बारे में ही सोचे मात्र। अब देखो, जो अपने बारे में सोचे उसको क्या कहते हैं, इगोइस्ट। ईगो, ईगो तो सुना होगा आपने, ईगो इज इक्वल टू एटीट्यूड। एटीट्यूड कौन सा, एक्सेस एटीट्यूड, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड रखे उसमें क्या होता है, ईगो होता है। और जो ईगो रखता है उसको बोलते हैं इगोइस्ट। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, बस अपने बारे में सोचे, वो होता है इगोइस्ट पर्सन। इगोइस्ट पर्सन ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, थोड़े दिन ही चलते हैं, क्योंकि बेटा दूसरों की भी सोचोगे तभी वो आपको सहयोग कर पाएंगे, इसलिए इगोइस्ट, इगोइस्ट। आगे चलो, देयर वॉज द गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, राजा और रानी का, राजा और रानी की गवर्नमेंट, मतलब राजशाही, राजा का शासन, क्या होगा, मोनार्क। एसेंट्रिक होता है संकी, बेटा संकी, शक करने वाला। मुकेश कुमार झाझड़ा, एसेंट्रिक होता है संकी। बूस्टर होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला। प्राउड होता है गर्व, चलो ठीक है, गर्व भी होता है, घमंड भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोनार्की। कई लुगाई हो, पत्नियां हो, कई लुगाइयां हो जिनके कई पत्नियां हो। हरियाणा और राजस्थान के छोरे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि भैया कि सेवरल वाइफ्स के लिए क्या कहते हैं, लुगाई कहते हैं ना, लुगाई, वाइफ को लुगाई। तो लुगाई कई हो, एक नहीं, एक से ज्यादा हो, जो खतरों का खिलाड़ी हो, खतरों का खिलाड़ी हो। एक से ज्यादा पत्नी रख रहा है तो खतरों का खिलाड़ी है, बताओ क्या होगा इसका। बेटा जो 4 ऑप्शन आते हैं उन पे ज्यादा फोकस इसलिए मत करो क्योंकि जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, उन चारों को ध्यान में रखोगे। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं एक बार उस पर फोकस करो। मैं आपको जब बार बार कह रहा हूं कि सारे जो 4 ऑप्शन है वो क्लियर होंगे, चिंता मत करो, मेरे पास उसकी ट्रिक है। अगर अभी मैं आपको चारों बता दूं तो जो पढ़ाना चाह रहा हूं वो तो आप भूल जाओगे, उनके मीनिंग्स पे ध्यान रखोगे। इसलिए जो जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही ध्यान रहो, सब आएगा। ये डोटेज भी आएगा जो बुढ़ापे में सटिया जाता है, मोनोगेमी भी आएगा जो 1 शादी करता है, बाइगेमी भी आएगा जो 2 शादी करता है, ये सब आएगा। बट अभी मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं वो ध्यान रखो। पोली पोली मतलब बहू, और गेमी का मतलब क्या होता है, शादी, बहुत ज्यादा वाइफ रखने वाला। गेटिंग, मैंने क्या कहा इसको, खतरों का खिलाड़ी। भाई एक शादी से ज्यादा, मतलब 2 करे तब तो चलो बाइगेमी हो गया, यहां तो 2 से ज्यादा है, समझ लो आप पॉलीगेमी। खैर, ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। तुम तो यार साइंस के स्टूडेंट हो, पॉलीमर नहीं पढ़ा क्या, बहुलक, पॉलीमर्स पढ़ते हो, पॉली आता है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो पॉलीगेमी। अब बस गेमी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शादी।
A life history written by somebody else. आगे मत बढ़ो, 14th पूछ रहा हूं तो 14th ही बताओ, वरना कल से मैं एक ही लेके आऊंगा एक स्लाइड पे। ज्यादा आगे मत बढ़ो, 14th पूछा है तो 14th ही बताओ। A life history written by somebody else. देखो, ऑटो मतलब खुद का, ऑटो मतलब खुद, स्वयं। अब जैसे मैंने कहा ऑटोक्रेसी, खुद की सरकार, एक अकेले की सरकार, वैसे ही ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी हुई जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, खुद की। अब यहां पे रिटन बाय समबडी एल्स, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है, तो वो क्या हो गया? बायोग्राफी हो गया। वो क्या हो गया? बायोग्राफी हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, पीडीएफ क्लियर? पीडीएफ क्लियर का मतलब ये बिना लिखे हुए। ओके ओके। द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, 15वां बताओ, 15वां बताओ, 15वां बताओ बेटा। बस बस काफी। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, देखो सुसाइड तो खुद की हत्या हो गई, पा से पापा, पिता की हत्या, मां से मां की हत्या, ये क्या हो गया? होमिसाइड। जब भी ह्यूमन बीइंग आ जाए या ह्यूमन रेस आ जाए तो आप क्या करोगे? होमिसाइड करोगे। और ध्यान रखना, जब आ जाए ग्रुप ऑफ पीपल, जब आ जाए ग्रुप ऑफ पीपल, तब आप क्या करोगे? जेनोसाइड करोगे। ध्यान रखना, क्या करोगे? जेनोसाइड। बेटा एक चीज समझ लेना, लोगों की हत्या, ग्रुप ऑफ पीपल, लोग हैं ग्रुप में, उन सबको मार दिया, धड़ 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 सबको निपटा दिया, क्या हो गया? जेनोसाइड। और हां, जब ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन रेस आ जाए तो आपको क्या करना है? होमिसाइड। इज दिस क्लियर गाइस? इंग्लिश बाय संजय सर, मेरा टेलीग्राम इंग्लिश बाय संजय सर से है, और ई प्रयास का भी है बेटा, उसका मैं आपको भेज दूंगा, मुझे ध्यान में नहीं है, कल ही बनाया था सर ने। वैसे मेरा है इंग्लिश बाय संजय सर, इंग्लिश बाय संजय सर। ओके, चलिए आगे। समथिंग दैट कैनॉट बी इमिटेट, जिसकी नकल नहीं की जा सके। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वे टू इंग्लिश, वे टू इंग्लिश, वे टू इंग्लिश पे भी आप सब्सक्राइब हो जाओ बेटा। ज्यादा नया चैनल, मतलब उसको सोया हुआ चैनल था, उसको अब जगाया है, इस पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वे टू इंग्लिश, वे टू इंग्लिश पे भी आप जा सकते हैं, जहां पे आपको ये चैनल सोया हुआ था जिसको कल जगाया है, कल वीडियोस डाले हैं उसके अंदर, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर 16वां बताइए, समथिंग दैट कैनॉट बी इमिटेट, बताओ बेटा, नाम से ही पता चल रहा होगा। देखो, इमिटेट, इमिटेबल, इनइमिटेबल, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता, जिसकी नकल नहीं की जा सकती, जिसकी कॉपी नहीं की जा सकती, उसको क्या कहते हैं? इनइमिटेबल। जिसको जिसकी नकल ना की जा सके वो क्या हो गया? इनइमिटेबल, इनइमिटेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बेटा, भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। यहां जाओ अब, 17, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स पे आ जाओ बेटा, स्टडी ऑफ बर्ड्स। बिल्कुल, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, देखो एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, नेवी के लिए, सीडीएस के लिए, एफ कैट के लिए, सबके लिए ये फायदेमंद है। सीएपीएफ के लिए, एसएससी के लिए, और क्या बताऊं बेटा, कोई छाप नहीं लगी हुई है
कि ये शब्द सिर्फ एनडीए में आएगा, ये शब्द सिर्फ एसएससी में आएगा। ये तो बेटा स्टडी ऑफ बर्ड्स कहीं भी आ सकता है यार, तुम्हें पढ़ने से मतलब है बेटा, पढ़ो। क्या आएगा? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पक्षियों का विज्ञान। ऑर्निथो, ऑर्निथो लॉजी, पक्षियों का, पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। अरे भाई तू एक काम कर, तू ना तो कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है, ना तू न्यूरोलॉजिस्ट बन सकता है। अरे और नहीं तो पक्षा को डॉक्टर ही बन जा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। और नहीं तो, नहीं बोलते क्या? अरे और नहीं तो, और नहीं तो पक्षा को डॉक्टर तो बन जा, और क्या को तो नहीं बन सके तो पक्षा का डॉक्टर तो बन जा। तो ऑर्निथोलॉजी, और किसी का डॉक्टर तो नहीं बन सकता, कम से कम और नहीं तो बेटा पक्षियों का डॉक्टर तो बन जा, ऑर्निथोलॉजी। गॉट इट? एनी डाउट? चलो, ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से यूज में नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूं, कहते हैं कि इंसानों के क्या थी? पूंछ थी, पूंछ थी इंसानों के, फिर उस पूंछ का प्रयोग नहीं हुआ, वो गायब हो गई। सांप के पैर थे, उसका प्रयोग नहीं हुआ, वो गायब हो गए। तो एक कोई भी चीज जो लंबे समय से प्रयोग में ना हो उसको क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट। अब तो सो लेट हो गए, अब तो वो चीज गायब हो गई, अब तो सो लेट हो गए, इसलिए वो क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई। अब तो सो बहुत ज्यादा लेट हो गए, अब तो चीजें गायब हो गई, वो क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई। इज दिस क्लियर? वेरी गुड बेटा प्रदीप कुमार, छा गया भाई, छा गया, वेरी गुड। अरे बेटा मजा आ रहा है क्या? अरे याद हो रहा है क्या? बताओ तो सही, या मैं ऐसे ही चीख रहा हूं? जवानों बताओ, देखे यार याद तो हो रहा है क्या आपको? दिनेश गोला, ले लिया बेटा तेरा नाम, बताओ याद हो रहा है सबको? ऑब्सोलीट, वेरी गुड। देखो क्या होता है बेटा, ऑफलाइन क्लास में तो आपकी मुंडियां देखकर हम समझ जाते हैं, आपकी जो मुंडियां होती ना, जो आंखें होती है, उससे समझ जाते हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे चिढ़ा भी सकते हो वहां बैठे बैठे, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम तुमसे हम पूछते हैं, अरे आया कि नहीं आया समझ में, तो यस या नो तो कर दिया करो। शाबाश, आया ना? सर आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरी गुड, ये यार तुम लोग जोश डालो मेरे अंदर, तब आएगा मजा। वेरी गुड। देखो ऑब्सोलीट हो गया, ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका प्रयोग नहीं है, अब तो सो लेट हो गया। ग्रीडी फॉर मनी, पैसों का लालची, पैसों का लालची, पैसों के लिए बहुत ही लालच करता हो, उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल बेटा, डेली यही चल रहा है। वेरी गुड। तो देखो क्या हो गया? एवरीशियस। देखो बेटा राइस, RIC, राइस, राइस माने चावल, चावल के लिए जो बेटा आज भी क्या है कि हम दिवाली वगैरह होती है तो चावल बनाते हैं, और चावल का महत्व गेहूं से ज्यादा इसलिए है कि वो ओकेजनली बनता है। तो पुराने जमाने में अगर कोई मिठाई जैसी कोई बात होती थी तो अगर चावल घर में बन गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। बुजुर्ग लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चावल बनना मतलब बहुत बड़ी बात होना। तो कह दो कि भाई जो चावल के लिए क्या हो, लालची हो, उसको क्या कहते हैं? एवरीशियस। अब यहां पे वो चावल के लिए नहीं लेकिन पैसों के लिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? RIC, राइस, राइस आ रहा है, तो क्या हो गया? एवरीशियस। एवरीशियस पैसों के लिए लालची। बेटा क्लास का टाइम फिक्स ही है, 8:45 से लेकर 10 बजे तक या 9:45 तक, वो तो डिपेंड करता है टॉपिक पर। टॉपिक पूरा हो गया तो पहले हो सकता है
टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो 10 के ऊपर भी जा सकता है, ये तो डिपेंड करता है क्लास पे। तो एवरीशियस, लेकिन क्लास शुरू होने का फिक्स टाइम है 8:45। चलिए 20वां, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी चीज को लेकर इंसिस्ट करता हो। जो किसी चीज के पीछे चिपक गया हो, किसी एक ही चीज के पीछे पड़ गया हो। ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, जो किसी एक ही चीज के पीछे चिपक गया हो। स्टिकलर, जो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। फेविस्टिक, स्टिक का मतलब चिपकना, एक ही बात को लेकर चिपक गया, वो क्या कहलाता है? स्टिकलर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टिकलर कहलाता है। वेरी गुड। हाँ, स्टिक से मीनिंग हो जाएगा। चलो जवानों आगे बढ़ते हैं। एक औरत, उसका जो जोड़ा है वो मर गया, ये 100% सब बच्चे करेंगे। बताओ क्या होगा इसका? जिसका पति मर गया, बेटा ब्रज भाषा आती नहीं है ना रिंकू? अरे जिसका पति मर गया वो क्या हो गई बेचारी? विडो, विधवा। वो क्या हो गई? विधवा। और 22 में आ जाओ। ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है। हर्बीवर, हर्बल चीजें खाता हो, घास फूस। वेजिटेरियन, इंसान जो यही घास फूस खाता हो। नॉन वेजिटेरियन, जो मांस खाता हो। और कार्निवोर, जानवर जो मांस खाता हो। ये जानवरों के लिए होता है कार्निवोर और हर्बीवोर। यहां पे बात चल रही है पर्सन की। पर्सन जो मांस नहीं खाता हो तो वो क्या हो गया? वेजिटेरियन। देखो, हर्बीवोर और कार्निवोर, ये दोनों जानवरों के लिए होता है, एनिमल के लिए। जानवर जो मांस खाए कार्निवोर, जानवर जो घास फूस खाए हर्बीवोर, और जो जानवर दोनों चीजें खाए ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ये जानवरों के लिए भी है और इंसानों के लिए है। जो सब कुछ खाए, सर्वहारी, उसको क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं। हाँ, जोर देना होता है बेटा अमन कुमार। इंसिस्ट का मतलब एक ही चीज पर जोर देने वाला, हाथ धोकर पीछे पड़ जाने वाला। चलो बेटा आगे। तो यहां पे क्या हो गया? ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट हो गया अपना वेजिटेरियन। द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, खुद को मार देना। अच्छा, मानव मांस के लिए कोई मानव मांस खाए, ह्यूमन मीट। एक क्वेश्चन पूछा है, क्या नाम बेटा आपका? शंकर रेवाड़। मानव मांस खाने वाला हो गया कि हाँ, मानव मांस खाने वाला हो गया बेटा कैनिबल। स्लिप ऑफ माइंड हो गया था, कैनिबल। कैनिबल जो मानव मांस खाए, मानव मांस खाने वाला क्या हो गया? कैनिबल। ये रहा कैनिबल। चलो, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, सुसाइड। अपनी इच्छा से ही खुद को मार दिया। नौ बजे से नहीं हो सकता बेटा, 10 बजे मेरी क्लास है। 10 बजे मेरी क्लास होती है और मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं आने जाने में, थोड़ा समय लगता है। 9 बजे से नहीं हो सकती।
8:45 रखा है तो सोच समझ के रखा गया है। ओके, आगे चलिए। पदयात्री जो फुट पे पैदल पैदल चले, ट्रैवलर नहीं, पिलग्रिम, वो जो अपने तीर्थ यात्री पिलग्रिम होता है, और पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन होते हैं। पदयात्री, तीर्थ यात्री पिलग्रिम, ट्रैवलर यात्रा करने वाले, जॉगर जॉगिंग करने वाले जॉगर, तो पेडेस्ट्रियन होगा इसका। चलो बेटा जल्दी करो। ए होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, एक ऐसा घर बच्चों का विदाउट पेरेंट्स। रिंकू कुमार चौधरी, एडवर्ब भी जल्दी होगा बेटा, करवाएंगे, हर एक चीज हो जाएगी। तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, सब चीजें एक एक चीजें क्लियर करवाई जाएगी आपको। अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। हमने आपके लिए इतना अच्छा कोर्स डिजाइन कर रखा है बेटा, हमने, हमारी टीम ने, ई प्रयास की टीम ने, कि हमारे बच्चे जो घर बैठे हैं वो परेशान ना हो, इसके लिए हमने बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन कर रखा है, चिंता मत करो। अनाथ, ऑर्फनेज, ऑर्फन होता है अनाथ बच्चा, और अनाथ जहां पे आश्रय लेते हैं, ऑर्फनेज। ओके, चलिए। सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड। देखो बेटा, आप लोग क्रोनोलॉजी पढ़ते होंगे, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या होता है? समय चक्र। क्रोनो शब्द किसके लिए होता है? समय के लिए। ये क्या कह रहा है? टाइम और पीरियड तो है, लेकिन रॉन्ग टाइम और पीरियड, उसको क्या कहेंगे? सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड क्या कहेंगे? धन्यवाद बेटा, बस आपका सम्मान और हमारी काबिलियत आपको आगे लेके जाएगी, चिंता मत करो आप। प्रदीप कुमार धन्यवाद। मंटू सिंह बेटा बस दो तीन दिन रुक जाओ। अच्छा, 2-3 दिन और रुक जाओ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा आपके लिए। चलिए, सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड। अब यहां पे देखो क्रोनोलॉजी, ये रहा क्रोनो, ये रूट पकड़ लिया मैंने, ये रूट मैंने पकड़ लिया। अब यहां पे देखो एना, उल्टा टाइम, रॉन्ग टाइम, तो एना क्रोनो क्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब हो गया, एनक्रोनिस्टिक का मतलब हो गया विपरीत समय, जो गलत समय में सेट किया गया हो। जैसे ये कोविड-19 गलत समय में भगवान ने सेट कर दिया। एयरफोर्स की एग्जाम होने वाली थी, अब तक बच्चों की नौकरी लग जाती, मतलब जीडी वीडी सब होकर रिजल्ट आ जाता। तो एनक्रोनिस्टिक, गलत समय में सेट। इज दिस क्लियर? चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे करेंगे अपन बेटा 30 तक। एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, एक ऐसा इवेंट जो डैमेज करवाए और सफरिंग करवाए। चलिए बेटा बताओ फटाफट। जिद फिटनेस, बिल्कुल बेटा मेरी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहो। बताओ बेटा क्या है इसका? जिसने बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया हो या पीड़ा पहुंचाई हो, कोविड-19, उसके लिए क्या आएगा? कांटों से भरा वक्त है, ये कांटों से भरा हुआ वक्त है, कांटों से।
तो उससे क्या हो गया? कैटास्ट्रोफे। कांटों से भरा हुआ वक्त है बेटा ये। कोविड-19 जैसी समस्या आ रखी है और ये क्या है जिसने अचानक से काफी डैमेज या पीड़ा पहुंचा दी, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफे, कांटों से भरा हुआ वक्त। चलो भाई आगे चलो। इंटिमिडेशन बाय थ्रेट, धमकाना, कॉरिजन, कॉरिजन, ये रहा। कोर्जन, कोर्जन कहते हैं बेटा इसको। कोर्जन का मतलब हो गया जो धमकी दे, कोर्जन का मतलब हो गया धमकाना। धमकाना, किसी को धमकी से कोई कार्य को स्वीकार करवाना। बंदूक रख दी तुम्हारे ऊपर और कहा कि साइन कर, बंदूक तान दी और कहा कि साइन कर, तो वो हो गया कोर्जन हो गया, जिसका मतलब होता है धमकाना। कोर्जन का मतलब होता है धमकाना। चलो बेटा सेकंड लास्ट करते हैं फटाफट। जहां पर कोड की बात चलेगी, जहां पे द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आपने खूब सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा? क्रिप्टोग्राफ। शंकर रेवाड़ बेटा मेरी बात समझो। जैसे कि मैं अभी आपको कोर्जन पढ़ा रहा हूं, आपको ये सब चीजें क्या करेगी? कंफ्यूज करेगी। इन चीजों को मैं अलग से आपके वन वर्ड में डाल रहा हूं, तो तुम चिंता मत करो बेटा। कितने शब्द देखोगे ऐसे, अपने ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अलग से इनका वन वर्ड बना रहा हूं, बने हुए हैं, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। चिंता मत करो, वरना ऐसे हम 10 ही डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके शंकर रेवाड़ सुन रहे हो बेटा? ये मेरा काम है कि आपको मैं हर एक का अलग अलग वन वर्ड पढ़ा दूं, ताकि आप उस वक्त उसी पे फोकस रहो, वरना अभी आप डाइवर्ट हो जाओगे। ओके हमारे हिसाब से चलो बेटा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके भैया आगे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, क्रिप्टोग्राफ होता है। जहां पे कोड की बात आएगी वहां पे क्रिप्टो आएगा। कोड इज इक्वल टू क्रिप्टो, क्रिप्टोग्राफ। ओके चलो आखिरी 30 इतना ही करेंगे आज। आज इतना ही करेंगे क्योंकि इतना ही आप पचा पाओगे। ये तो तुम्हें पता है, तुम इसका सर्टिफिकेट भी बनाते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र, वन हु लिव्स परमानेंटली डोमिसाइल। आप सही करा रहे हो सर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। हाँ भाई, एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास। चलिए बेटा बताइए क्लास कैसी लगी, फटाफट बताइए, 2 मिनट बात कर लेते हैं हम आपसे। आज हमने जो ये 30 पढ़े, जैसे कल मैंने आपको क्या कहा था, ईडियम, फ्रेज, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, इनको आप नोटबुक में लिखोगे तभी आपको याद हो पाएगा। मेहनत एक तरफा नहीं चलेगी, दोनों तरफ से मेहनत होगी तभी सफलता मिलेगी। मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूं कि आपको आपके दिमाग में घुसा दूं। मेहनत आपकी होगी, काम मेरा होगा। मैं आपको दिशा निर्देश दे सकता हूं, मैं आपसे सीनियर हूं। इसलिए मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि जो आज मैंने आपको 30 वोकैब पढ़ाई, 30 वन वर्ड पढ़ाए, ये सब आप नोटबुक में लिखोगे। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पीडीएफ को देखते देखते आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि लिखोगे, देखोगे, है ना, सुनोगे, तब सब चीज क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों चीजें होगी तभी आप सफल होगे। सुन लेना। चलो बेटा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। सबको नमस्कार।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, बाय।